दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मिडिल ईस्ट की कुछ खबरों पर बात करते हैं। अपर्णा यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के झंडे को जलाया है, वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के खून पसीने से कमाई हुई एक पहचान है। वो झंडा सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का सिंबल ही नहीं था, बल्कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सर का ताज भी था। जिस समाजवादी पार्टी से पहचान मिली, जिस सैफई से उनको नाम मिला, उसी झंडे को इस तरह से जलाया गया। नेताजी ने खून पसीने से खींचा वो झंडा दलित, पिछड़े, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत के लिए हमेशा हमेशा बुलंद रहा। अपर्णा बिष्ट जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अपर्णा यादव जी की मजबूरी रही थी। पिछले दिनों लोकसभा में एक ऐसा बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई जिसमें महिलाओं को हक देने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई थी, लेकिन उस बिल की सच्चाई कुछ और थी। महिलाओं की आड़ में बीजेपी की कोशिश थी लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी के इस बिल को पूरे तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार बहुमत से काफी दूर रह गई। पिछले 11 सालों में विपक्ष ने सरकार को ये सबसे बड़ा झटका दिया है। पहली बार लोकसभा के अंदर ऐसा हुआ है, बीजेपी कोई बिल लेकर आई हो और वो बिल पूरी तरह से खारिज हो गया हो। विपक्ष ने एक बहुत बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को दी है। इसी बिल के लिए बीजेपी के लोग पूरे देश में जगह जगह विपक्ष के झंडे और पुतले जला रहे हैं। इसीलिए अपर्णा यादव ने भी समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के झंडे को जलाया। दोस्तों, एक बात बताएं, सीटों को बढ़ाने से महिलाओं को सम्मान कैसे मिल सकता है? अगर सम्मान ही देना था तो जो संसदीय सीटें हैं उन सीटों में महिलाओं को शिफ्ट किया जाता, तभी तो महिलाओं को सम्मान की बात होती। दोस्तों, 2023 में महिलाओं के लिए बिल पास हो चुका था। अभी तक उस बिल के लिए महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? कितने पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को बिठाया है? और जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने मणिपुर में कितनी हैवानियत महिलाओं के साथ की गई? कहाँ थे वो लोग? अंकिता भंडारी का केस दिखाई नहीं दिया? हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी जैसी जगहों पर महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए। कहाँ थे वो लोग? कहाँ गायब हो गए? क्या वो इस देश की महिलाएं नहीं थी? क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी? कहाँ आवाज उठाई थी आप लोगों ने? हाँ, हम भी कहते हैं महिलाओं को राजनीति में ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीति से अलग जिस तरह से प्रदेश और देश में महिलाओं के साथ रेप, अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए भी एक सख्त कानून होना चाहिए, तब होगी महिलाओं की हितों की बात। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की कुछ खबरों पर भी बात करते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन सुबह शाम ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं कि हमने सीज फायर कर लिया, ईरान हमारी सारी बातें मान गया है, ईरान ने अपना यूरेनियम हमको देने की भी बात कही है, ईरान ने यह भी कहा है कि हम परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। इस तरह की बातों को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोस्तों, पिछले दिनों इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पे हमले किए हैं हवाई, उन हमलों में तमाम लेबनानी लोग मारे गए हैं। लेबनान की बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, इजराइल की जो सेना थी वो लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी और वहां पर लेबनान हिजबुल्लाह के लड़ाकू और इजराइल के सैनिकों में झड़प देखने को मिली थी। अब आंकड़ा इजराइल की तरफ से दिया गया है, उस आंकड़े में 15 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों, कभी भी इजराइल अपनी बर्बादी या अपने लोगों की मरने की खबर पूरी तरह से सामने नहीं आने देता। जब इजराइल की तरफ से 15-14 लोगों का आंकड़ा दिया गया है, तो सोचो यह आंकड़ा इजराइल के सैनिकों का और भी बड़ा हो सकता है। खैर, इस रिपोर्ट्स में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।